वैलेंटाइन डे और सामाजिक दुष्परिणाम। वैलेंटाइन डे पश्चिमी संस्कृति का एक अभिशाप है जो भारतीय युवाओं के मन में घर कर गया है। हमारी समृद्ध संस्कृति को प्रदूषित करने वाली इन आयातित पश्चिमी संस्कृतियों को रोकना गंभीर रूप से आवश्यक है। ये एक ऐसा अभिशाप है जो हमारी युवा शक्ति, भारत के भविष्य को बर्बाद कर देगा। वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन है जो पश्चिमी संस्कृति से आया है और जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों और परंपराओं के विरुद्ध है। ये दिन हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है जो हमारे युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वैलेंटाइन डे के नाम पर आजकल के युवा अपने मूल्यों और परंपराओं को भूलकर एक दूसरे के साथ अनुचित संबंध बना रहे हैं। ये दिन हमारे समाज के मूल्यों और परंपराओं के लिए एक बड़ा खतरा है। हमें अपने समाज के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए जागरूक रहना चाहिए। हमें अपनी युवा पीढ़ी को शिक्षित करना चाहिए कि प्यार और स्नेह के साथ साथ हमें अपने समाज के मूल्यों और परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। वैलेंटाइन डे मनाने की बजाय अपने चरित्र को सद्गुणों से भरपूर और सहनशील, परिश्रमी, पुरुषार्थी, क्षमतावान बनाइए ताकि वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण, सुखमय और पूरी जिम्मेदारी से निभाया जा सके। सुसंस्कार चरित्र वाले नागरिकों से राष्ट्र भी सुरक्षित और समृद्ध बना रहेगा। वैलेंटाइन डे तो अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त है। जब विदेशी त्योहारों को ही महत्व देकर अपनाएंगे तो आपके साथ दुर्घटनाएं भी अंग्रेजी होंगी और अंग्रेजी अवैध दवाएं ही आपके जीवन को नष्ट तथा कष्टमय बनाएंगी। इसलिए भारतीय सभ्यता तथा त्योहार ही अपनाने का कष्ट करें। हमें अगर सीता जैसी पुत्री, बहू, पत्नी चाहिए तो स्वयं भी जनक, दशरथ और राम बनना पड़ेगा। आदर्श अपने इतिहास से मिलेंगे, पश्चिमी पशुवृत्ति से नहीं। लड़कियां इसलिए बेशर्म है क्योंकि उनकी माएं उन्हें छूट देती हैं। घर की महिलाएं बहुत ज्यादा जिम्मेदार है इन सबके के लिए क्योंकि उनको बराबरी पसंद है। इनका निदान सिर्फ संयुक्त परिवार ही है। लास्ट 3 ईयर का डाटा 43 लाख लड़कियों में बांझपन और 30 लाख में कैंसर पाया गया। वैलेंटाइन के बाद मुश्किल से 10 दिन के अंदर गायनेकोलॉजिस्टों के पास लड़कियों की भीड़ लग जाती है। टीवी पे ऐड आता है सिर्फ एक कैप्सूल से 72 घंटों के अंदर अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा। बिना दिमाग की लड़कियां, ऐसी गोलियां जिसका न कंपोजिशन पता होता है न कॉन्सेप्ट, बस निगल जाती है। इन फेक गोलियों में आर्सेनिक भरा होता है। ये 72 घंटों के अंदर सिर्फ बनने वाले भ्रूण को खत्म नहीं करता बल्कि पूरा का पूरा फर्टिलिटी अंडरस्कोर सिस्टम ही करप्ट कर देता है। शुरू में तो गोलियां खाकर सती सावित्री बन जाती है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है ये अब मां नहीं बन सकती। तो सबको पता चल जाता है इनका भूतकाल कैसा रहा है, पर कोई बोलता नहीं। जिंदगी खुद अभिशाप बन जाती है। सरकार हर साल मातृत्व सुरक्षा, जननी सुरक्षा, बेटी बचाओ जैसी योजनाओं के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक देती है। आज हालत यह है, 13 से 14 साल की बच्चियां बैग में आईपिल लेकर घूम रही है। ये मरेंगी नहीं तो क्या होगा। और ऐसी जहरीली चीजें वैलेंटाइन पर मेडिकल माफिया भारतीय बाजारों में जानबूझकर उतारता है क्योंकि सबको पता है भारत में बुद्धिजीवी वर्ग का कोई मान नहीं होता। पहले ये लड़कियों को जहर खिलाकर बीमारी देते हैं, फिर उसकी दवाई बेचकर अरबों रुपए कमाते हैं, जिसमें नेता भी कमाई करते हैं क्योंकि ऐसे जहर को बेचने का परमिट और उनकी चेकिंग न करवाने का काम नेता ही कर सकते हैं। बेटी आपकी तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी। इस वैलेंटाइन उसके पीछे संत महापुरुष का ही नहीं बल्कि आप खुद सजग रहोगे, देखने पर विरोध करोगे। समय है वैलेंटाइन जैसे को कर्म को बढ़ावा देने वाले घटिया मानसिकता की जगह अपने माता पिता का पूजन कर देश की युवा पीढ़ी को सुदृढ़ बनाने का। या फिर अगर चाहते हो आपकी बेटे बेटी जम के अय्याशी करें और बाद में कैंसर, बाजपन, एसटीडी की वजह से मर जाएं और आपका बोझ हल्का हो तो एक ही बार में सल्फास दे दो। समस्या आपके बेटी की अय्याशी और उसके मरने से नहीं, समस्या होती है जो दवाइयां बेचकर विदेशी कंपनियां हर साल हमारे देश का अरबों रुपया लूट लेती है। उससे है ये जन्मभूमि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है, जिन्होंने अपने पिता के वचन का लाज रखने के लिए
14 वर्षों का बनवास चले गए। बिना कुछ सोचे समझे महलों का ऐसो आराम त्याग दिया। उनके देश में ऐसी कुपार्था त्याग होना चाहिए। वैलेंटाइंस डे आखिर में है क्या सिर्फ हवस मिटाने का एक तरीका? कुछ समय पूर्व एक शोधकर्ता ने लिखा, वैलेंटाइन डे भारत में लड़कियों की जनसंख्या कम करने का एक योजनात्मक अंग्रेजी त्योहार है। हमें वैलेंटाइन डे जैसे दिनों का विरोध करना चाहिए और अपने समाज के मूल्यों और परंपराओं को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने युवाओं को सही रास्ते पर ले जाने के लिए काम करना चाहिए और उन्हें अपने समाज के मूल्यों और परंपराओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। अगर आप हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और इसको सही मानते हैं तो शेयर जरूर करें।